नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। अभी जैसे कि गुरु अस्त का भी वीडियो आपको दे, जैसे कहते हैं ना कि सिल मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे। तो सावन महीना जब लग रहा है यानी कि 30 जुलाई को, और गुरु अस्त हो गए हैं आपके 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरु अस्त रहेंगे। तो 30 जुलाई से जब सावन लगेगा तो बहुत सारे लोग नया व्रत शुरू करेंगे सावन भी। तो मगनी बताने के लिए कि आप जैसे कि बहुत सारे लोग गुरु अस्त का वीडियो न देखे हों और नए व्रत का तैयारी कर रहे हों, जैसे कि सावन सोमवार, मंगला गौरी, प्रदोष, एकादशी और शिव चतुर्दशी, जो हफ्तावारी के व्रत होते हैं, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, विशेषकर संतोषी माता के व्रत, वैभव लक्ष्मी के व्रत, ये सब सावन में शुरू करते हैं। तो आपको मैं यही से बताने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि सावन के जो कृष्ण पक्ष का जो 15 दिन होगा, आप इसमें नया व्रत न शुरू करें। यानी सावन लग रहा है आपका 30 जुलाई से लग रहा है सावन, और फिर 12 अगस्त को गुरु अस्त जो होगा वो उदित हो जाएगा 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को ही है अमावस। तो 12 अगस्त से कोई व्रत न शुरू करके 13 अगस्त से एक शुक्ल पक्ष भी लग जाएगा, तो सावन के शुक्ल पक्ष में से आप सभी व्रत शुरू कर सकते हैं। 12 अगस्त को क्योंकि अमावस भी है, इसलिए नया व्रत शुरू करने के लिए नहीं बोल। और बहुत सारे हमारे जो विवरण है वो बोलते भी हैं कि हम लोग सावन का जो कृष्ण पक्ष का होता है व्रत, वो हम सोमवार का नहीं उठाते, शुक्ल पक्ष का उठाते हैं, तमाम चीजें बोलते हैं। तो आपका जो कृष्ण पक्ष है वो निकल भी जाएगा और शुक्ल पक्ष में आप सभी व्रत खा सकते हैं। सभी व्रत में सभी व्रत है जो कि जैसे कि अभी जब सावन लगेगा तो उसमें कृष्ण पक्ष में सोम प्रदोष है, शिव चतुर्दशी है, और फिर उसके बाद गुरुवार है, वैभव लक्ष्मी है, संतोषी माता का व्रत है। जितने भी व्रत मतलब हैं कृष्ण पक्ष में, और 12 अगस्त से पहले नया व्रत नहीं उठाएं। पहले से जो लोग व्रत कर रहे हैं 16 सोमवार का, पहले से जो सोमवार का व्रत कर रहे हैं यानी सावन सोमवार का, उनका 5 साल का किसी का मनौती है, किसी का कुछ है, या जो मंगला गौरी का व्रत कर रहे हैं, या जो प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत कर रहे हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं, वो सभी व्रत कंटिन्यू रहे। और जो नए शुरू कर रहे हैं सिर्फ उन्हें मना किया जा रहा है, वो भी अगस्त के 12 तारीख का, जिनका विवाह हुआ है। जैसे कि मैं वीडियो शूटिंग करा चुकी हूँ, उसमें बताई हूँ कि जिनका विवाह हुआ है वो कहीं कहीं पर सोमवार का व्रत लड़कियों को रखवाया जाता है, कहीं कहीं मंगला गौरी का। तो जहाँ जिस क्षेत्र में सोमवार रहते हैं वो सोमवार तक करेंगे, लेकिन प्रथम सोमवार से नहीं करेंगे। जब 12 अगस्त को गुरु उदय हो जाएंगे, अमावस्या के बाद जो सोमवार पड़ेंगे, 2 सोमवार बचेगा शुक्ल पक्ष का, वो सोमवार रह लेंगे, और 2 मंगला गौरी पड़ेगा, वो मंगला गौरी रह देंगे। और उसके बाद जितने भी व्रत शुरू करने हैं आपको, हफ्तावारी क्या या जो भी और शुक्ल पक्ष के व्रत होंगे, प्रदोष, एकादशी, बाकी जो व्रत होंगे वो सब शुरू कर सकते हैं नए तरीके से। तो आपको बता रही हूँ कि नया व्रत नहीं शुरू करना है अभी, सिर्फ 12 अगस्त तक। 12 अगस्त के बाद सावन के शुक्ल पक्ष में जितने भी व्रत हैं शुरू कर सकते हैं, और साल में आगे जितने भी व्रत आएंगे, यानी कि संतान सप्तमी नए तरीके से शुरू कर सकते हैं, जीवित पुत्रिका, करवा चौथ, तीज, जितने भी व्रत आ रहे हैं, बहुला चौथ, ये सभी का व्रत आप शुरू कर सकते हैं। एकादशी का व्रत जो होता है उसका, एकादशी के व्रत का नियम है कि उत्पन्ना एकादशी में ही शुरू किया जाता है। वो एगहन महीने की कृष्ण पक्ष में शुरू होता है। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु जी एक गुफा में रहते हैं, उनके शरीर से एक कन्या निकलती है। वो पूछते हैं कि कौन हो, तो बोलती है कि मैं एकादशी तिथि हूँ, उत्पन्न हुई थी। तो उसी दिन से एकादशी का व्रत किया जाता है। तो आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन सावन एक ऐसा महीना है कि हफ्तावारी व्रत, प्रदोष व्रत, विशेषकर सोम प्रदोष व्रत, सोमवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है सावन में, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु अस्त है। और सोम प्रदोष व्रत 10 तारीख को है, और गुरु उदय होंगे 12 तारीख को।
तो इसलिए इस बार सोम प्रदोष व्रत ही कोई नए तरीके से ना करे, क्योंकि गुरु अस्त है। गुरु अस्त के समय कोई भी नया व्रत आप शुरू करोगे उसका शुभ फल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप बहुत ही श्रद्धा से किसी व्रत को शुरू करो तो आपको उसका फल भी मिलना चाहिए। व्रत शुरू कर लोगे, संकल्प ले लोगे, फिर मैं बोलूंगी कि नया व्रत नहीं शुरू करना चाहिए तो आपको लगेगा खराब। से आप बोलोगे कि रुद्राभिषेक कराएं कि न कराएं, शिवलिंग का जो निर्माण होता है वो कराएं कि ना कराएं, ये सभी चीजें आपका मनौती है कि आपको रुद्राभिषेक हर सावन में 5 साल तक कराना है, या सावन में हर सावन में 1.25 लाख का शिवलिंग बनवा के आपको विसर्जन करना रहता है। तो ये सब भी आप कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में कर ले, कृष्ण पक्ष में नहीं। ऐसे कि गुरु अस्त है तो आप शुक्ल पक्ष में करें ये सब चीजों को। हवन है, पूजन को विशेष पूजन है तो आप शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं, क्योंकि गुरु अस्त है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है बच्चों को विद्या आरंभ कराना, तो विद्या आरंभ कराने का भी मुहूर्त होता है। पंचांग में आप देखोगे तो विद्या आरंभ करने का ही बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान जो कराते हैं, लिखवाते हैं, ओम या कुछ भी लिखवाते हैं, तो अक्षर ज्ञान भी गुरु अस्त के समय नहीं कराना चाहिए, यानी शुरू नहीं कराना चाहिए। कलम, पेन, कापी, किताब बच्चों से स्पर्श करा के लिखवाना, पढ़वाना इस गुरु अस्त में न करके 12 अगस्त के बाद विद्या प्रारंभ करे शुभ कार्य होता है। बच्चे को तिलक उलक करके पहली बार विद्या प्रारंभ अपने घर में ही कराना चाहिए। देवी सरस्वती जी का फोटो रख के, एक दीप जला के, बच्चे को एक कलम और पूरी कापी देकर उसमें ओम कुछ भी शुभ अंक लिखवा के और विद्या प्रारंभ करा के फिर टिका कर साल तक माँ ही घर में बच्चों को पढ़ाती है, फिर स्कूल भेजती है। तो इसमें विद्या प्रारंभ भी नहीं कराना चाहिए। बहुत सारे लोग मतलब अपने ही मन से नींव पूजन और तमाम चीजें कराते हैं, तो वो भी अभी गुरु अस्त है, बिल्कुल भी नहीं कराएं। सूर्य दक्षिणायन चले गए, बिल्कुल भी न कराएं। 25 तारीख से देव सो जाएंगे, उस समय ये सब शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। लड़की देखना, आना जाना सभी चीजें बंद रहेगी। आपको इस सभी चीजों को मानना चाहिए। यानी जैसे शादी ब्याह का जैसे बात करोगे तो बात कर सकते हो, पर सावन के महीने में कहते हैं 30 जुलाई के बाद, जब सावन 30 जुलाई को लग जाएगा तो बात भी नहीं करते। आने जाने, ओली बनना, देखना, लेना देना तो बहुत दूर की बात है, बात भी नहीं करना चाहिए शादी ब्याह का, ऐसी मान्यता है। जिनका विवाह हुआ है, फिर से बता दे रही हूँ, गुरु अस्त के समय जैसे बहुत सारी लड़कियां सावन के महीने में ही कजरी, जैसे मिर्जापुर अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में तो विलुप्त ही हो गया है कजरी, फिर भी मिर्जापुर वगैरह में जहाँ आप कजरी मनाते हैं वहाँ मनाते हैं, तो लड़कियों को सावन के महीने में घर बुला लिया जाता है। रक्षाबंधन तो बाद में है, सावन के महीने में सावन लगते ही बुला लिया जाता है लड़कियों को। तो जिनका इस साल विवाह हुआ है इसको ध्यान दें कि गुरु अस्त के समय अगर वो ससुराल में है तो ससुराल में रहें और मायके में है तो मायके में रहें। 12 अगस्त के बाद यानी 12 अगस्त को गुरु उदित तो हो जाएंगे, पर अमावस भी है, अमावस को भी आना जाना नहीं करना चाहिए। तो 13 अगस्त से बेटियां अपने ससुराल से मायके, मायके से ससुराल आ जा सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो ऐसे अंधे कुएं में आप लोग कूदते हुए की बात, जब दिक्कत आती है, मतभेद होता है, मनमुटाव होता है दोनों पक्षों में, पति पत्नी में, नव विवाहित जोड़ा में, तब आप बोलते हो कि हम क्या गलत किए थे। तो ये सब चीजों को जब नहीं मानते तो यही गलती आगे प्रचंड रूप लेगा आपके मार्ग में, प्रेम के मार्ग में, उन्नति के मार्ग में। जब बाधा बनती है तो आप परेशान होते हो। गुरु अस्त के समय लड़कियों की जो विशेषकर जो न्यू विवाह हुआ है उनको जहाँ पर है इस समय, यानी गुरु अस्त हो गया है पर जहाँ पर है वहीं पर है। गुरु उदित के बाद मायके आए, या मायके में ससुराल जाना है किसी कारण पर तो ससुराल जाए। जैसे विवाह के पहली बार या 2-4 बार आई गई हैं तो वो आ जा सकती हैं। बहुत सारों का प्रश्न होता है कि हम इसमें गहना खरीद सकते हैं कि नहीं, जेवर खरीद सकते हैं कि नहीं, कपड़ा खरीद सकते हैं कि नहीं, बच्चों के लिए किताब कापी बस्ता खरीद सकते हैं कि नहीं, बर्तन खरीद सकते हैं कि नहीं, गाड़ी खरीद सकते हैं कि नहीं। तो आप ये सब तो जीवन की उपयोगी चीजें हैं, ये सभी चीजें आप खरीद सकते हैं। जो कोई कीमती बड़ा चीज होता है वो शुभ समय में इसलिए खरीदा जाता है कि हमारे जीवन के साथ वो लंबे समय तक वो चीजें टिकी रहें, इसलिए इन पर भी ध्यान दिया जाता है। कहा जाता है ना कि जो धन होता है वो जीवन का एक जीवंत दूसरा रूप होता है। धन है तभी जीवन सुख से बीतता है, इसलिए इन सभी चीजों को धन से जोड़ के देखा गया है। धन में कोई कीमती चीजें हो तो शुभ समय में खरीदी जाती है। तो आपको बता रही हूँ
कि सावन के प्रथम 15 दिनों के कृष्ण पक्ष में कोई भी नया व्रत नहीं शुरू कर सकते हैं और गुरु अस्त होने के कारण कोई बड़ा उद्यापन भी नहीं कर सकते। जैसे मान लो जी आपको व्रत पूरा हुआ है, एक 16 सोमवार ऐसा होता है, जैसे आपको बताई मैं कि व्यापार मुहूर्त, नामकरण मुहूर्त और अन्नप्राशन मुहूर्त और जिनके बच्चा रहता है उन माँ का जो गोद भराई होता है, वो ये सब चीजें चलती हैं। उसी प्रकार से 16 सोमवार एक ऐसा व्रत है कि 16 सोमवार के बीच में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। व्रत पूरा हो गया 16 सोमवार तो 17वें सोमवार को आप उद्यापन करें। कोई कोई लोग बोलते हैं 16 सोमवार को ही उद्यापन क्यों न कर दे, तो बिल्कुल आप 16 सोमवार को भी उद्यापन कर सकती हो, लेकिन उस दिन का 16वां सोमवार का आपको पूरा व्रत करना पड़ेगा। पारण आपको 17वें सोमवार में करना पड़ेगा, इसीलिए सब 17वें सोमवार को ही उद्यापन करते हैं। एक सोमवार को छोड़ के बाकी जैसे वैभव लक्ष्मी है, अब आप बोलोगे कि बोलते हैं वैभव लक्ष्मी 16 पूरा हो गया है तो इसी गुरु वस्त्र में ही हम वो करेंगे, उद्यापन करेंगे, तो मत करिए। 17 ना लीजिए, 18 ना लीजिए, भगवान से बोल दीजिए प्रभु 16 पूरा हो गया, लो 2 और कर लेती हूँ, ज्यादा होने पर कोई खराब नहीं होगा। 2-4 लोग कमेंट में पूछे कि वो जो सोहगली होता है उसको खिला ले कि नहीं, जो संकटा चौथ का जो होता है कथा पूजा मान्यता है तो जरूरी है, तब भाई कर लो। लेकिन अगर गुरु अस्त है तो इन सब विशेष कार्यों को भी उदित होने का इंतजार करें, उस समय करें। और शुक्ल पक्ष भी हो जाएगा सावन का, तो विशेष उद्यापन गुरु उदित 12 अगस्त के बाद ही करें। तो चलिए आपका सभी कंक्लूजन, वाकई जो आपको जानकारी नहीं रही होगी कि अभी सावन में आप सब व्रत शुरू करने वाले थे, तो आप मत करिए, जो मैं आपको वीडियो में बताई हूँ। और आगे जो भी जानकारी हमारे पास रहेगी वो मैं आपको देती रहूंगी। तो चलिए आप सभी लोग सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बने रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।